गुड इवनिंग सर। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं जो बैंक क्लर्क का एग्जाम इस महीने होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो है मैंने जो स्ट्रेटजी तैयार किया है आप लोगों के लिए वो मैं शेयर करूंगा। और आप लोग ये जो अभी आपके पास 10 दिन है, मेरे ख्याल से 18 के पहले किसी का एग्जाम नहीं है ना? 18 के पहले 18 से स्टार्ट है ना इस ग्रुप नो में सर। जितने? 18 से पहले किसी का है वो आप बोल सकते हैं। नहीं है स्पीकर गैलरी, हाँ 18 से पहले किसी का नहीं है ना? ठीक है, तो अगर 18 भी हम मान के चलें तो हमारे पास 12 दिन का समय है। आज 6 तारीख है, 6 खत्म हो गया है, 11 से 12 दिन का समय है। तो ये 11 से 12 दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक जो है हम लोगों को साइड से करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आज जो है 3-4 घंटे दिमाग लगा के जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है उससे मैंने जो एनालिसिस किया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब बैंक क्लर्क का जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का उसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में जैसा कि आप लोगों को पता है मैथ्स जो है 35 क्वेश्चंस है, रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चंस है और इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 35 35 एंड 30, तो 35 35 70 प्लस 30 100। ये 100 में अगर आप 85 80 प्लस लाते हैं, अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आप आराम से सेफ जोन में रहेंगे। और टारगेट भी वही होना चाहिए कि हमारा 80 to 85 होना ही चाहिए हमारे एग्जाम में, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में क्या होता है, जितने भी लोग बैंक पीओ वाले हैं, जिन्होंने बैंक पीओ दिया हुआ है वो भी बैठेंगे एग्जाम में, और जो लोग एसबीआई पीओ दिए हैं वो भी बैठेंगे एग्जाम में। तो कंपटीशन जो है वो टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्कोर जो है आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आपको स्कोर अच्छा खासा करना पड़ेगा आपको, अगर क्लियर करना है तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मैंने 12 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। जैसे 12 दिन है आपके पास, सिर्फ 12 दिन है आपके पास, और मैं सिर्फ आपको 12 टॉपिक बताने वाला हूं, 12 टॉपिक्स बताने वाला हूं। अगर ये 12 टॉपिक्स आप लोगों ने इन 12 दिनों में अच्छे से रिवाइज कर लिया, पढ़ा हुआ तो सबका है, पढ़ तो आप सब कुछ रहे ही है कि नहीं, लेकिन इन 12 दिनों में सिर्फ ये 12 टॉपिक आपको करना है साइड से, मॉक लगाने के अलावा। मैं बताऊंगा कि मॉक भी लगाना है और इसको कैसे करना है। तो पहले ये 12 टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो इन 12 दिनों में आप लोगों को करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में लिखिए, मैथ्स में जो पिछले साल का और 2019 का मैंने एनालिसिस किया है, 2 सालों का, मेरे ख्याल से वही ट्रेंड फॉलो करेगी आईबीपीएस अगर इस साल, तो उसी को हम लोग एक बोलते ना, एक पैमाना बना सकते हैं एक मेजरमेंट के लिए। चलो इसके हिसाब से अगर फॉलो करती है तो क्या रहेगा सिनारियो आपके क्वेश्चन का। देखिए, सिंप्लीफिकेशन से मैं क्या देख रहा हूं कि अगर आप लोग का एग्जाम इस साल हो रहा है जो दिसंबर में, तो सिंप्लीफिकेशन में किसी किसी सेक्शन में किसी किसी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आया है, किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 15 आया है। तो मैं मान के चलता हूं कि 10 तो आराम से हर एक सेट में आ रहा है, तो 10 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से हो जाएगा। मैथ्स का पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से करना है। सिंप्लीफिकेशन का जो है शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो मुझे आप पर्सनली, आपका कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे लगता है कि नहीं सर इसमें ना शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप मुझे या तो अपने ग्रुप पे, जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली सेंड कीजिएगा कि सर मुझे इसमें ना बहुत टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या या हो सकता है क्या, तो फिर मैं आपको उसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। पहला टॉपिक हो गया सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज। सीरीज वाला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आया है किसी किसी सेट में, और जहां सीरीज नहीं आया है वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। तो नंबर सीरीज तो नॉर्मल हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े ही हैं, उसी से होगा, और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में याद रखना कि अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आपको इजीली आएगा, ध्यान रखना। मैंने मेरे ख्याल से एसबीआई वाले क्लर्क वाले दिन भी मैंने एक लिया था आप लोगों का क्लास, मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन इजीली बनता है, तो इसीलिए वो 3 अगर बन चुका है आपका तो 2 के चक्कर में मत पढ़ना, स्किप कर जाना। ठीक है, उसको कभी कभी क्या होता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर्डल दिया जाता है,
अगर आप उसमें फंस गए तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, ध्यान रखना है। तो नंबर सीरीज में 3 क्वेश्चन इजीली होता है, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा पांचवा 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड देख लेना कि हो रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, दिल पे नहीं लेना है, ध्यान रखना है, दिल पे नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, हर्डल जो रहेगा उसको पार करना है। नेक्स्ट जो है DI जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, यहां पर आपको जो है 5 से 10 क्वेश्चन है, किसी किसी में 5, किसी किसी में 10 क्वेश्चन DI से आया है। तो अगर हम लोग मैथ्स का ये 4 टॉपिक कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड DI, तो ये 4 टॉपिक से आपका 20 से 30 क्वेश्चन आ रहा है, 20 to 30 क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से आ रहे हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर ये चारों हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, ये या इन चारों को हेल्प करने के लिए मैंने हमारे मेंटरशिप क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, जो पुराने बच्चे हैं उनको बताया था कि परसेंटेज करना है पहले, बहुत लोगों ने परसेंटेज कर लिया होगा। फिर हमने प्रॉफिट लॉस का होमवर्क दिया था, उसका वीडियो दिया था, उसका शॉर्ट ट्रिक दिया था। तो ये 2 और फिर एवरेज, ये 3 अगर आप कर लेते हैं तो ये तीनों आपको DI में हेल्प करता है। ये तीनों आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो रिवाइज करना है खाली। ठीक है, इसको एकदम अंदर जाके पढ़ना नहीं है ज्यादा, नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका DI वाला जो पोर्शन है वहां पर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, DI में भी ध्यान दीजिएगा कि DI में भी 3 क्वेश्चन इजीली होगा, चौथा भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा DI में, तो वो उसमें टाइम टेकिंग भी रहेगा, आपको लगेगा ये तो बन जाएगा और टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसके जगह पे हम जो है सिंपल अगर मुझे टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आ गया या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई आ गया सिंपल क्वेश्चन, उस पर हम दिमाग लगाएंगे, DI के उस क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो अभी मैंने मैथ्स का आपको बताया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI, ये 4 अगर हम कर लेते हैं तो ये 4 से हमारा कम से कम 20 और मैक्सिमम 30 क्वेश्चन इजीली हमारा बन जाएगा। DI को सपोर्ट करने के लिए मैंने बताया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, ये तीनों खाली ऊपर ऊपर आपको देख लेना है, जिससे कि DI का एवरेज, DI का परसेंटेज वो गलत नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? प्रणाली, प्रीति, किरण और बबीता, आप चारों को क्लियर है? हाँ, बबीता कुछ बोल रही है। सर मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हेतल। हाँ हेतल बोलिए। सर एक DI को कितना टाइम पे मैक्स टू मैक्स कितने दिन टाइम में वो सॉल्व हो जाए? कम से कम जो आप दीजिएगा, कम से कम तो नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम जो आप एक क्वेश्चन पे दीजिएगा मैक्सिमम 40 से 50 सेकंड दीजिएगा, 40 से 50 सेकंड, तो वो एवरेज आप निकाल लीजिए। अगर एक DI है उसमें 5 क्वेश्चन है तो 25 मतलब 2.5 मिनट में आपका होना चाहिए या 3 मिनट में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लगे तो वो क्वेश्चन छोड़ देते या फिर DI छोड़ दे तो चलेगा ना? नहीं चलेगा, DI तो करना ही पड़ेगा। DI सबसे सिंपल होता है, ध्यान रखना, DI में ज्यादा समय नहीं लगता है, अगर प्रैक्टिस किए हैं तो, नहीं किए हैं तो फिर तो टाइम लगने वाला है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही, जो लोग सीरियस है मैंने बताया था कि आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से जब से आप लोगों के क्लास में मैं गया हूं तब से मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि 1 डे एग्जाम का मूल मंत्र है एकदम जो है कि अगर कोई एक मॉक रोज लगाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। बस एक मॉक रोज लगाना है, चाहे कितना भी नंबर आ जाए, 5 नंबर आ रहा है एक्सेप्टेड, 10 नंबर आ रहा है एक्सेप्टेड, आप मॉक लगाना मत छोड़िए। तो जो लोग मेरी बात को फॉलो किए हैं मेरे ख्याल से उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है PO में, जो लोग मॉक रोज लगाते आ रहे हैं। हाँ, अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये 10 दिन जो है अच्छा खासा आपको मॉक लगाना पड़ेगा। अब मैथ्स का टॉपिक क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश का जो एनालिसिस मैंने किया हुआ है उसमें RC से जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कम से कम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आता ही आता है। तो रीडिंग सेक्शन से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगर आप 5 और 10 क्वेश्चन चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको इंक्लूड करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको कम से कम 10 तो मान के चलिए, अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो 10, खराब रहा तो 5, क्योंकि इसमें क्या होता है इजीली आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 में 3 या 4 क्वेश्चन इजीली बनता है।
ठीक है, और क्वेश्चन से जाइएगा ऊपर। ये मेरे ख्याल से रीडिंग जो भी क्लास में इंग्लिश पढ़ाए हैं आप लोगों को, उन्होंने बताया होगा कि कैसे अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पता चला कि रीडिंग करते रह गए, नहीं, क्वेश्चन से जाना है अंदर। ठीक है, तो फिर वो जल्दी बनता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आप उस पैराग्राफ में जाइए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से 5 नंबर हर एक सेट में, एवरेज है कि 5 नंबर तो आराम से आ रहा है, 5 मार्क्स आपका एरर से आ जाता है। फिलर्स में जो है कभी कभी 5, कभी कभी 10 फिलर्स में कभी कभी 5 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन आए। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो हमेशा आया है, 5 नंबर आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है जो इंग्लिश का मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आई रिपीट, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये चारों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके साइड से। आपको मॉक के अलावा जो टॉपिक मैं बता रहा हूं 12 टॉपिक, ये मॉक के अलावा आपको इस पर फोकस करना है। मॉक के अलावा आपको एक एक टॉपिक पे जितना प्रैक्टिस कर सकता है उतना कर लीजिएगा। अगर टाइम मिलता है इन चारों के अलावा तो फिर आप क्लोज टेस्ट कभी कभी पूछा है, कभी कभी नहीं पूछा है, इसलिए मैंने उसको 5वें नंबर पर रखा है, मतलब साइड में रखा है। क्लोज टेस्ट, फिर फ्रेज, इडियम्स, यहां से 5 नंबर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, जो मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्ब वाला, जो सॉरी वर्ड वाला, जो आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबलरी वाला जो सेक्शन है, वहां से 5 क्वेश्चन है, लेकिन वो कभी कभी है, इसको मैंने साइड में रखा हुआ है। फिर वर्ड रीअरेंजमेंट से, स्वैपिंग से, स्पेलिंग मिस्टेक से कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है। तो आपको जो फोकस करना है वो चारों है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये 4 कर लेंगे तो हमारा कम से कम 20 और मैक्सिमम 30 क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, इसी में से आपका आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है रीजनिंग का, इसको देख लेते हैं, इसमें से कौन सा 4 टॉपिक रहेगा रीजनिंग से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। इंग्लिश में किसी को कुछ पूछना है? प्रणाली, प्रीति, किरण? नहीं, ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग के पास। रीजनिंग में जो है सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पजल एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सॉरी इंग्लिश से निकला नहीं मैं अभी तक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इससे कम से कम 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। 20 क्वेश्चन आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, ध्यान रखिएगा। जितना मॉक लगा सके इंडिविजुअल पजल का, इंडिविजुअल सिटिंग अरेंजमेंट का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, आपका स्पीड उसी हिसाब से बढ़ेगा। हेतल ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड बढ़ाना है तो आपको अपना प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। बस सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, बस, और कोई ये नहीं है। हाँ, उसमें देखिए कि अगर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो फिर आपके जो टीचर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, या जो आप लोग का ग्रुप बनाया है मैंने, उस ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके थ्रू भी आपको हेल्प मिल सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी। किसी किसी सेट में सिलोजिज्म पूछा है, किसी किसी सेट में सिलोजिज्म नहीं पूछा है, तो इनइक्वालिटी पूछा है। दोनों टॉपिक बहुत इजी होता है, कम से कम 4 क्वेश्चन तो आराम से बनेगा अगर 5 पूछा है तो, और अगर 10 पूछ दिया है तो 8 क्वेश्चन आराम से बनता है। 2 में फंसते हैं वो 2 के पीछे नहीं पड़ना है, छोड़ देना है। ठीक है, मैं हमेशा यही बोल रहा हूं आप लोगों को, जहां फंसिएगा छोड़ दीजिएगा, दिल पे नहीं लेना है। तो 5 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपका ये 2 टॉपिक से आ जाएगा, सिलोजिज्म या फिर इनइक्वालिटी से। नेक्स्ट जो है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज 5 क्वेश्चन तो हमेशा आया है, हर एक सेट में आया है, कभी कभी 10 भी आया है। तो यहां से 5 और मैक्सिमम 10 जो है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट टॉपिक जो है वो है डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडिंग, ब्लड रिलेशन। ये कभी कभी पूछा है, कभी कभी नहीं पूछा है, तो यहां से आप 5 नंबर जो है यहां से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर हम फोकस करना है तो सबसे ज्यादा फोकस करना है पजल पे, सिटिंग अरेंजमेंट पे, सिलोजिज्म पे, इनइक्वालिटी पे। ये 4 टॉपिक आपको करना है।
ठीक है, ये 4 टॉपिक से आपका 25 से 30 क्वेश्चन ये 4 टॉपिक से आपको आ जाएगा। ठीक है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ये 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज तो बिना पढ़े भी जाएंगे तो आराम से 3-4 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन पूछा है तो आराम से 7 से 8 क्वेश्चन आपका आराम से होता है बिना कोई टेंशन लिए। बस ध्यान रखना है कि आपका टाइम जो है, मतलब टाइम का वो चैलेंज रहता है, जितना जल्दी जितना फास्ट आप कर सकें। ये टॉपिक क्लियर हुआ। 12 टॉपिक मैंने बताया आपको कि अभी जो 12 दिन है, इस 12 दिन में आपको ये 12 टॉपिक क्लियर करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके इन 12 टॉपिक पे आपको मास्टरी कर लेनी है। ये क्लियर हुआ? यस सर। पजल में कितना टाइम देना है सर? पजल में कौन नाम बोलिए, नाम से बोलिए तो कौन बोल रहा है? प्रणाली। हाँ, पजल में कितना टाइम देना है? पजल में ध्यान रखिएगा कि पजल में मेरे ख्याल से जो मेंटरशिप की क्लास पहले से ले रहे हैं उनको बताया है मैंने कि अगर मान लीजिए 5 पजल पूछ रहा है तो उसमें 3 पजल आपका इजीली बनेगा, बहुत सस्ते में बनेगा, आसानी से बनेगा। 2 पजल आपको फंसाएगा, और जो वो 2 पजल फंसाता है तो उसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट लिए हुए हैं, ठीक है, मान लो कि मैंने अटेम्प्ट ले लिया, 3 मिनट में ना चला गया, 2 मिनट चला गया, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व नहीं हुआ है, हम दिल पे रख के 5 को मार देते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये अगर आपको लगेगा कि 1-2 क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन, तो फिर आप 5 मार दीजिएगा, तुक्का ही मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका आधा पजल बना हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा कि उस आधे पजल से आपके 3 क्वेश्चन 100% सही होने वाले हैं। ठीक है, आधे पजल से भी। इसीलिए ऐसा मत कीजिएगा कि पजल बनाए और आधा बना छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गए, नहीं, आधा अगर बन चुका है तो उसी आधा के बेस पे आप तुक्का मार दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा। एक पजल पे कितना समय दीजिएगा तो वो वही चीज है, आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखना है। 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट का समय है, तो बस वही आधा मिनट 40 सेकेंड के हिसाब से एक क्वेश्चन होता है। पजल में 5 क्वेश्चन है तो 4 पंचे 20, मतलब 2 से 2.5 मिनट आपको देना है एक पजल पे। मतलब हमेशा आपके पास क्या है ना कि 20-20-20 का हमारे पास स्लॉट दिया हुआ है, तो हम लोग चाहे तुम पजल का क्वेश्चन करो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट करो, वेटेज तो सेम है, इसलिए हम किसी के साथ जाति नहीं करेंगे, सबके साथ वही समान व्यवहार करेंगे। तो पजल में 5 क्वेश्चन है तो 2.5 मिनट उसको देंगे, क्योंकि 2.5 मिनट में हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। क्लियर हुआ प्रणाली? यस सर। ठीक है, प्रीति आपको कुछ पूछना है? प्रीति? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। बबीता आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, इन चारों के अलावा और हेतल को कुछ पूछना होता है हमेशा। हेतल, आपके मन में सवाल? सर सवाल बस इतना ही है अभी तो फिलहाल। सर इतना ही DI है। सवाल होना चाहिए, सवाल होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सवाल है इसका मतलब यह है कि आप रिदम में हैं, मतलब सांस चल रही है। सवाल नहीं है मतलब खत्म, फिनिश। इसलिए जो सवाल पूछते हैं वो स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लोग सवाल पूछिए, जितना सवाल पूछेंगे उतना अच्छा होता है। जी हेतल। मैंने ना DI सॉल्व किया था, अभी मैंने 3-4 DI सॉल्व किया, बट उसमें कैसा है ना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो लोग कंपैरिजन बोलते हैं, जैसे कि 5 इयर्स दिया है, 5 इयर्स में वो लोग बोलते हैं कि किसका परसेंटेज इंक्रीज है या कितने से ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, DI में तो ये सिंपल है ना, अगर जिसके रेस्पेक्ट में दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे परसेंटेज और एवरेज, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। 5 साल का एक दूसरे से कंपेयर करना है, ऐसा कीजिएगा, चारों। ऐसा हेतल ऐसा कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन का आप फोटो खींचिए, ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको या तो ग्रुप पे डाल दीजिए या मुझे आप इंडिविजुअल भेज दीजिए, उसका जो भी शॉर्ट ट्रिक होगा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ बोल के समझाना थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो जो भी कि सबके लिए ये है मैसेज है, किसी को भी किसी भी टॉपिक में, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग में, अगर आपको लगता है कि यहाँ ज्यादा समय लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को फोटो खींच के आप मुझे इंडिविजुअल भेज दीजिए,
उसका जो भी शॉर्ट ट्रिक होगा, जो मुझे आता है वो मैं बता दूंगा, जो मुझे नहीं आता है मैं कहीं से जुगाड़ करके आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे टीम में अभी तकरीबन 100+ लोग हो चुके हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास ट्रिक हो जो मुझे भी नहीं आता, तो मैं उनके ग्रुप में भी डाल के वहां से जो ट्रिक मिलेगा वो सबको दे दूंगा। तो आप लोग बेझिझक कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो डीआई का हो, परसेंटेज का हो, एवरेज का हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी भी तरह का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, आप बेझिझक मुझे आप भेज सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि अभी जो 12 दिन है, इस 12 दिन को हम लोग क्या करेंगे। तो इस 12 दिन की शुरुआत जैसे हम करते हैं अगर कल से, तो ध्यान रखिएगा जो लोग भी सीरियस हैं, जो लोग भी सीरियस है उनको कम से कम 2 मॉक लगाना है, 2 मॉक पर डे लगाना है। ठीक है, और मैंने जो लोग पहले से जुड़े हैं उन लोगों को बताया है कि एक रजिस्टर बनाना है। मॉक लगाने के बाद जो डिस्कशन करेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन हमें लगता है कि ये नया है वो क्वेश्चन उस रजिस्टर में डालते चले जाएंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो। मतलब 3 रजिस्टर बनेगा आपका, और जब भी आप मॉक देते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपने सॉल्व नहीं किया है और इंपॉर्टेंट है, वो उस रजिस्टर में हाथ से लिख देना है धीरे धीरे करके। तो अभी 12 दिन है, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, मतलब 24 सेट्स कम से कम आपका लगना चाहिए, 24 सेट्स आपका लगना चाहिए। 24 मॉक जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक लगाने के लिए अगर किसी के पास कोई भी एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपने सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से, आप वहीं से लगाइए। ठीक है, और किसी ने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है या अगर कहीं से ले रहे हैं और लग रहा है कि नहीं सही नहीं है, इसका जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर आप मेरा जो एप्लीकेशन है आगाज योर जर्नी, आप वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां पर भी बैंक क्लर्क के लिए मैंने अलग से मॉक टेस्ट रखा हुआ है, तो वो अलग से मॉक टेस्ट जो है आप वहां दीजिएगा, तो उसका भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चाहे आप कहीं से लगाइए, ध्यान रखना है कि पैटर्न आपका फॉलो होना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा पहले प्रीवियस ईयर जरूर लगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ ही मॉक टेस्ट मुझे लगाना है। ठीक है, तो क्या करना है हमको? 1 घंटे का मॉक टेस्ट और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का डिस्कशन। तो क्या हो गया? 2 से 2.5 घंटा हो गया, मैं 2.5 घंटा पकड़ता हूं, 2.5। एक मॉक में आपको 2.5 घंटा देना है। ठीक है, दूसरे मॉक में फिर 2.5 घंटा देना है, कितना हो गया? 5 घंटे। तो 5 घंटे का शेड्यूल हमारा फिक्स हो गया कि 2 मॉक लगाना है, 2.5 घंटे 2.5 घंटे वाला। ठीक है, 1 घंटे का मॉक, 1.5 घंटे का डिस्कशन, 5 घंटा निकल गया हमारी लाइफ से। अब जो 5 घंटा बच रहा है, कम से कम 10 घंटे का रूटीन बनाइएगा। अभी 10 दिन, ये जो लास्ट 10 दिन है, कम से कम 10 घंटे पढ़ाई का रूटीन बनाना पड़ेगा आपको, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। बाकी का जो 5 घंटा है, उस 5 घंटे में आपको वही 12 टॉपिक जो मैंने आपको लिखाया हुआ है, ये 12 टॉपिक की मास्टरी आपको साइड से करनी है। 10 घंटे का आप 5 घंटे का मॉक टेस्ट और 5 घंटे का आपको वो टॉपिक जो मैंने अभी लिखाया है 12 टॉपिक, उसकी मास्टरी, जो भी आपका नोट्स है, क्लास नोट्स है, जो आपने कोचिंग में पढ़ा है, वो निकालिएगा और उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मेरे ख्याल से सेशन हमारा अब एंड होने पर है। अभी अगर हाँ, यशश्री पूछिए। यशश्री आप कुछ पूछ रही है? हाँ सर श्रुति। सर मैंने श्रुति, हाँ श्रुति पूछो। सर अभी हमने जब आईबीपीएस क्लर्क का पेपर एनालाइज किया था, तो उसमें प्रीवियस ईयर हमेशा टेबल डीआई या कैशलेट डीआई पूछी गई है। आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं आप? आईबीपीएस क्लर्क का पेपर जब एनालाइज किया था ना सर, हाँ, मैंने प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन, तो उसमें टेबल डीआई और कैशलेट डीआई ज्यादा पूछी गई है, तो उसके क्वेश्चन ज्यादा करे कि? हाँ जी, देखिए मैंने तो अभी सिर्फ आपको डीआई बताया ना, मैंने डीआई बताया है। तो अगर डीआई में भी स्पेसिफिक डीआई आपने चूज कर लिया है तो फिर अच्छा है, उसकी डीआई और अच्छा कीजिए, बिल्कुल, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। मैंने अभी क्या किया है, मेरे पास जो बुक है जो आप लोगों को मैंने बताया है, इस बुक को देखते हुए मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताता हूं, बीएससी पब्लिकेशन वाली बुक, इसको देखते हुए मैंने किया है। तो मैंने क्या किया कि अभी कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देख लिया है। अगर श्रुति ने
और ये भी एनालिसिस कर लिया है कि डीआई में कौन सा डीआई, तो श्रुति वो आप कीजिए, उसी हिसाब से कीजिए। जो डीआई अभी पूछा जा रहा है मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर में, उसको ही रिपीट करेगा, तो इसलिए आप उस डीआई का फोकस कर सकते हैं। क्लियर? ओके ओके श्रुति। सर, और बीएससी पब्लिकेशन का हमको पीडीएफ मिल सकता है क्या? पीडीएफ नहीं वेबसाइट मिलेगा से? मुझे, नहीं मिलेगा मुझे ओके, पीडीएफ ठीक है तो सर। मुश्किल है। हाँ, मैं फोटो खींच के आप लोगों को भेज सकता हूँ अगर उससे काम चले ओके तो। हाँ सर, ठीक है, चलो। ठीक है, मतलब पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? बाकी सब लोग सुन रहे हैं कि बस आ गए हैं? पायल, प्रणाली हेड़के, प्रणाली हेड़के तो है। हाँ पायल, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर सर। लेट्स टेक अभी अभी हाँ बबीता जी बोलिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं पीआर का, तो सर मेमोरी बेस्ड रहता है ना, रियल वाला तो नहीं रहता है ना? आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। आप अभी तो थे नेटवर्क में, कहाँ चले गए? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तब तक कोई और किसी को पूछना है? बबीता जी के अलावा पायल जी, कुछ पूछना है आपको? पायल का आ रहा है। प्रतीक। सर हाँ सर सर, मैं ये पूछ रही आवाज थी आ रही है सर, क्या? अभी जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुआ ना, उसमें ना तो 3 डे आए थे, तो आईबीपीएस उसमें पीओ का ना, आईबीपीएस पीओ की हाँ, बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, जी। तो वो तीनों डीआई पूरे अटेम्प्ट नहीं हुए क्योंकि बाकी के क्वेश्चन छूट रहे थे, तो कैसे करे? ऐसे आया तो बाकी कुछ नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया था उसमें से। डीआई ज्यादा आया था। यस सर। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है कि अगर सिर्फ डीआई आए तो क्या तो करेंगे? हाँ, सिर्फ डीआई है तो ज्यादा किसको प्रेफरेंस देते उसमें से? डीआई को तो करना ही है, ध्यान रखना। डीआई को करेंगे ना, तो डीआई में क्या है कि दिमाग आपको एक बार लगाना है, 5 क्वेश्चन हो जाता है एक डीआई में। ठीक है, अगर 1 मिनट हम लगा दिए उस पे दिमाग डीआई पे, तो अगले 1.5 मिनट में हमें 5 क्वेश्चन मिल जाता है, राइट? तो डीआई के बिना आप बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की सपना नहीं देख सकते। डीआई तो करना ही है। इवन जब आप जॉब में जाएंगे तो वहां पर भी पायल आपको डीआई वाला ही काम मिलेगा, जॉब में भी। तो डीआई तो आपको एनी हाउ करना है, और डीआई तो आता ही है, चाहे कोई भी मतलब एग्जाम हो। सर फिर बाकी अरिथमेटिक को थोड़ा छोड़ दे तो चल जाएगा ना? चलेगा, आप डीआई पे फोकस कीजिए ना। आप कोशिश कीजिए कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए आपको डीआई पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। डीआई होने के बाद आपको इधर उधर देखना है, ठीक है? तो डीआई सबसे पहले कीजिए, क्योंकि वहां टाइम आपका बचता है। डीआई में टाइम बचता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 1 मिनट दिमाग लगाए तो 5 क्वेश्चन हमारा हो जाता है, और बाकी जगह 1 मिनट दिमाग लगाओगे 1 क्वेश्चन होगा, तो टाइम बचेगा, क्वेश्चन भी ज्यादा होता है। इसलिए डीआई पे फोकस कीजिए। डीआई में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं मेरा डीआई में कोई पर्टिकुलर डीआई में दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताइएगा, तो उसका जो भी मेरे पास नॉलेज होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? ओके सर। है नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? सर मैं हाँ हेतल बोलिए। सर मैं ना जब डीआई सॉल्व करती हूँ ना, जब परसेंटेज या कुछ भी रहता है ना, तो मैं उसका एक टेबल फॉर्मेट बना देती हूँ पूरा जो भी है। तो वो इससे करूँ या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ वो फॉर्मेट बना के करूँ? आप जैसे भी करते हैं कीजिए, टाइम कम लगना चाहिए, वो प्रैक्टिस कीजिए। मेथड कुछ भी हो, आप देखिए क्या कीजिए ना, प्रैक्टिस खुद से कीजिए कि अगर मैं ऐसे करती हूं तो जल्दी होता है क्या, या ऐसे करती हूं तो जल्दी होता है क्या। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त है जो कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं किया है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं किया आज तक, और उसने अभी बैंक पीओ, रेलवे, एसएससी सब एग्जाम क्लियर किया है, और उसका मैथ्स अभी भी बहुत जबरदस्त है, और उसको कुछ भी नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक वर्ट ट्रिक कुछ नहीं आता है। तो वो सब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। उसका कॉमन सेंस ही और ये जो बेस है वो इतना स्ट्रांग है कि वो फटाफट, जितने समय में हम लोग शॉर्ट ट्रिक में आंसर लाते थे, उससे फास्ट वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ले आता था। तो इसलिए जैसा भी आप करती हैं ध्यान रखिएगा कि आपका फास्ट हो रहा है क्या, ये ध्यान रखना है। अगर फास्ट हो रहा है तो दैट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है फास्ट तो मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन सर मेरे से फास्ट नहीं हो रहा है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या,
तो फिर मैं आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बता पाऊंगा। ठीक है, लड़कों में कोई किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। लड़कों में लड़के किधर चले गए सब? सर लड़के सारे स्कॉलर है। श्रेयस को कुछ नहीं पूछना है, 2 एग्जाम दिया श्रेयस ने। हेलो सर। हाँ प्रतीक जी, प्रतीक सर आपने जो टॉपिक बताया अभी एग्जाम का, हाँ सर उसमें से सब हो गया, मतलब सिखा के सब हो गया, पर डेटा इंटरप्रिटेशन सिखा के नहीं हुआ सर हमारा। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास में नहीं हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ था। तो ठीक उसके है, लिए तो उससे क्या रेफर करना चाहिए? उससे रिलेटेड 2-3 वीडियो है, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, वो देख लीजिएगा। और मुझे भी भेजो, मेरे भी क्लास में नहीं हुआ है। ठीक है सर। तुम्हारे भी क्लास में नहीं हुआ है? नहीं ठीक हुआ है, है ग्रुप DI। में भेज दो। सर हाँ, हमारे सर। भी। तो सर हमारे क्लास ठीक है, में भी ठीक नहीं है। हुआ है। DI से रिलेटेड जो वीडियो है वो ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। प्रतीक, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं हुआ है। हाँ सर। पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं हुआ है, तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे करोगे अभी 10 दिन में? तो अभी मॉक वगैरह नहीं लगाया प्रणाली, कुछ भी नहीं किया अभी? नहीं अभी नहीं लगा है सर, मैं कल अच्छा, लगा आप लूंगी लोग सर। अभी नया बैच वाले हैं ना, फ्रेश बैच वाले हैं मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ सर। हाँ, इसके लिए दिक्कत आ रही है, कोई नहीं। तो वो पजल और उसके लिए रिलेटेड जो भी मटेरियल है मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है। अब प्रतीक, आपका ही एसएससी हुआ है ना प्रतीक? एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स हुआ है आपका? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। आपका नहीं? प्रतीक है क्या जिनका हुआ है? एक कोई प्रतीक है ना जो अपने ग्रुप में आया है? हाँ नहीं। सर। हाँ सर, वो अलग है। अच्छा हुआ, अच्छा हाँ, क्लर्क वाले में मैंने उनको रेकमेंड किया था कि आपका एसएससी हो गया है तो आप क्लर्क मत दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, इसके लिए वो शायद मीटिंग में नहीं आए। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग मीटिंग को यहीं पर खत्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट। 7 दिन बाद हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से रहिए, और खाते पीते रहिए, हेल्थ अच्छा रखिए, हाथ धोते रहिए, कोरोना से बच के रहिए। ठीक है, चलो बाय। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक Bye, यू, sir. थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू।